आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेकर, जो शब्द बहुत ही मिलते जुलते। एक शब्द है लूटना और दूसरा शब्द है लुटना। देखिए, शब्द तो मिलते जुलते हैं और लगभग इनमें एक ही स्थितियां हैं, केवल मात्रा का नीचे गिरना है या मुड़ना है। एक राजसी मनुष्य, तामसी मनुष्य की पड़ोसी कहलाते हैं, संसारी स्थितियां हैं। जब जब रजोगुण बिगड़ेगा, संसारी विषय भोगों की आसक्ति अधिक बढ़ जाती है, तो मनुष्य लूटने से कोई किसी भी प्रकार की उसके भीतर में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि भोगों का वेग है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण, लोलुपता के कारण, संसारी भेड़ चाल के कारण, यानी कि संसार के बहाव में, देखा-देखी की स्थितियों में आपकी हमारी भोग इच्छाएँ बिगड़ती जा रही। और मनुष्य अपने जीवन में 90% ऐसे पाप कर्म भी करता है जिनका उसने इस जीवन में उन पदार्थों का, उस धन का जो अनीतिगत कार्यों से कमाया है, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए, ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं। यदि आप इस पर चिंतन करो, ये चिंतन वृद्धावस्था की स्थितियों में, मृत्यु के अंतिम क्षणों की स्थितियों में सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में होने लगता है। लेकिन ये चिंतन समय के रहते हुए होने से ही आपको में एक लाभदायक स्थितियों में पहुंचना होता है। यदि ये चिंतन, अब देखिए ना, आपका हमारा परीक्षा 2 घंटे 55-57 मिनट बीत गए। अब आपको ध्यान आ रहा है, ये मैंने उत्तर तो सही लिखा ही नहीं, गलत लिख दिया, तो अब उसमें सुधार करने का समय नहीं। इसीलिए मृत्यु के समय में कुछ ऐसी स्थितियों पर पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि भी होती है, लेकिन उस समय विशेष में यही महसूस होता है कि हम संसार को लूटते 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 स्वयं ही लुट गए। आज की वीडियो का केवल इतना ही भावार्थ, ताकि इस वीडियो से एक संदेश लेते हुए, जीवन के रहते हुए, हम ये जो लूटने की स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं, ये लूटने जैसी स्थितियों से ऊंचा उठे, ताकि पाप कर्म, कानून का उल्लंघन, ये सब स्थितियां आपके जीवन में बंद हो जाए। अन्यथा इस लूटना शब्द में भले ही वर्तमान समय में कुछ मौज मस्ती की स्थितियां, कुछ विशेष स्तर पर आपको हमें आरामदायक दिख सकती हैं, लग सकती हैं, लेकिन अंतिम समय में ये सभी स्थितियां लूटने शब्द की ही एक लुटने जैसी स्थितियों का बोध करवाती। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और लूटना शब्द को विशेष स्तर पर अपने जीवन में किसी भी स्तर पर आप बंद कर दें, ताकि मृत्यु की अंतिम स्थितियों में आपको ऐसी पश्चाताप, आत्मग्लानि, यानी कि इस स्वयं के लुटने की स्थितियों पर पश्चाताप नहीं करता। हो सकता है चर्चा विशेष कुछ आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक इनके दार्शनिक अर्थ, भावार्थ समझेंगे, उतना उतना आपके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी। रजोगुण मर्यादित स्तर पर बना रहेगा और तमोगुण में फिर गिरने का प्रश्न नहीं है। क्योंकि
तमोगुण में गिर कर ही आप ये लूटने जैसी स्थितियां बनाते हैं। यानी चिंतन, भोग वो तो राजसी स्थितियां हैं, लेकिन लूटने की स्थितियां वो तामसी है। इस निंदक तमोगुण से बचें। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थितियां हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।